श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पूजन व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, समस्त मुनि संघ की। जिंदगी व्यक्ति सुखी होना चाहता है, और व्यक्ति सुखी जब होगा जब उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो। और इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो तब भी इच्छाएं पूरी होंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। कैसा विचित्र मार्ग, कैसी विचित्र रूप है सृष्टि के। व्यक्ति की एक तमन्ना है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया मेरे लिए हो, और सारी दुनिया से जिस समय में जो चाहूं वैसा हो। हवाएं चलें तो मेरे लिए चलें, मेरे लिए सुखदायी हो। हर व्यक्ति चाहता है गर्मी में हवाएं चलें तो कैसी चलें, ठंडी या गर्म, ठंडी। और सर्दी में, लेकिन होता क्या है, हम चाहते हैं कि गर्मी में ठंडी हवा चले, लेकिन गर्मी में तो लू चलती है। हम चाहते हैं कि सर्दी में गर्म हवा चले, लेकिन ठंडी हवा चलती। अब ये समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कंप्रोमाइज कहाँ करें, कौन करे कंप्रोमाइज? जिंदगी निकल गई प्रकृति के सामने गिड़गिड़ाते हुए, जिंदगी निकल गई सारी दुनिया के भगवानों की दरवाजे पर धोख देते देते, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया कि प्रकृति ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर दया करके अपना स्वरूप बदल दिया। अनादिकाल हो गया, और अनादिकाल से जितने जीव जब भी रहे सब अपने ही जैसे थे, पूर्वज भी अपने ही जैसे थे। अनंत काल पहले भी जो संसार में जीव थे वो भी ऐसे ही थे, वो भी यही चाहते थे गर्मी में ठंडी हवा चले, उनका परिणाम भी यही था। लेकिन अपन देख रहे हैं लोग भावना कर करके जिंदगी समाप्त कर गए, मरण को प्राप्त हो गए। वो कभी यह देखती नहीं है कि मेरा इस परिणमन से किसको अनुकूलता है, किसको प्रतिकूलता है, कौन मुझे अच्छा मानेगा, कौन मुझे बुरा मानेगा। लू चलती है तो यह नहीं देखती कि कितने लोगों को बुरा लगेगा, कितने लोगों को कष्ट होगा। लेकिन प्रकृति का नेचर हमने देखा, वो किसी को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन प्रकृति जो भी करती है उससे हमारा हित होता है। प्रकृति और गुरु कभी कभी शत्रु के समान व्यवहार करते हैं। शत्रु जैसे हमारी इच्छाओं के विरुद्ध परिणमन करता है, ऐसे ही प्रकृति करती है।
लेकिन प्रकृति शत्रु में और प्रकृति में इतना अंतर है, साधु शत्रु प्रतिकूल कार्य करके हमारा अहित करता है और प्रकृति हमारे प्रतिकूल चलकर हमारा हित करती है। हर माँ में एक गुण होता है, होना चाहिए, बेटे के साथ शत्रु के समान कभी कभी निर्दयी होना पड़ता है। जो माँ निर्दयी नहीं होती, जो माँ बेटे के सदा अनुकूल चलती है, उसे बेटा खो देती है। वो बेटे की जिंदगी ऐसी बन जाती है कि वो बर्बाद हो जाता है, कई बार तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। तो माँ को एक गुण दिया कि तुम कभी बेटे के अनुकूल मत चलना, बेटा जो चाहता है वह मत खिलाना, बेटा जो करना चाहता है वह मत करने देना। उस समय बेटे को सभी लोग बेटे बने हैं। कभी कभी माँ कितनी बुरी लगती है। सब लोग अपना अपना बचपना याद करो, तुम लोग तो बच्चे हो ही। माँ कब बुरी लगती है? जब वो खेलने नहीं जाने देती है, बहुत बुरी लगती है। जब वो मोबाइल नहीं देखने देती है, जब वो टीवी नहीं देखने देती। कई बच्चों को तो इतना बुरा लगता है कि वो तो माला फेरता है, भगवान मम्मी आज कहीं बाहर चली जाए, है ना। यानी माँ उसको इतनी बुरी लगने लगी कि वो कहते हैं कि नहीं आज मम्मी बाहर चले जाए। और घर में जिस दिन मम्मी पापा नहीं होते हैं तो बच्चे अपने दोस्त से कहते हैं यार आज बहुत मजा है। सही बोल रहा हूं ना? आज बहुत मजा है, आज या तो मैं तेरे यहाँ आता हूं या तू मेरे यहाँ जा। बोले क्यों? बोले आज मम्मी पापा बाहर गए। जब जब बच्चों को, बच्चे लोग सुनो, जिस जिस कार्य में तुम्हें मम्मी पापा बुरे लगे, समझ लेना जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह सबसे गंदा कार्य है। कोई पूछे कि गंदा कार्य क्या है, कौन सा ऐसा कार्य है जो गंदा है, जो नहीं करना चाहिए, तो हम लिस्ट तो तुम्हें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि गंदे कार्यों की लिस्ट मैंने बनाई ही नहीं। क्योंकि गंदे कार्य की लिस्ट बनाऊंगा तो मन भी गंदा होगा, हाथ भी गंदे होंगे और कागज भी। तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई और बनाता भी नहीं, क्योंकि अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाने से हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, तो गंदे की कौन बनाए। अच्छे कार्य दुनिया में इतने हैं कि उन्हीं की अभी तक लिस्ट पूरी। पर एक लक्षण तो मैं देता हूं बालकों, सब बड़े लोगों के लिए भी, जिस कार्य करने के लिए तुम्हें माँ बाप की उपस्थिति बुरी लगने लग जाए, जिस कार्य को करते समय तुम्हें एक डर लगे कि मैं जो करने जा रहा हूं यह कार्य यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। किसका डर लगा करते समय? कि मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, यह बात यदि माता पिता को पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी एक्शन ले सकते। और तुम्हारे दोस्त ने कहा यह कार्य अपन को करना है। बोले भाई करते समय मुझे मम्मी पापा का डर लग रहा है कि यदि ये बात मम्मी पापा तक पहुंच गई तो मेरी खैरियत नहीं है, और मम्मी पापा का जो उनको विकल्प होगा, मम्मी पापा को जो दुख होगा, मम्मी पापा की आंखों में जो आंसू होंगे वो मैं भी नहीं देख पाऊंगा। समझ लेना
संसार का वह कार्य सबसे गंदा है। क्योंकि करते समय किसका डर लगा? वो कार्य नहीं करना, वो कार्य नहीं करना। क्योंकि उस कार्य में तुम्हें किसका डर रहा? किसी दुश्मन का नहीं, किसी डाकू का नहीं। किसका डर? जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जो तुम्हारे संरक्षक हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, उनका डर लग रहा है। और उस कार्य करने से चूकना नहीं, जिस कार्य करने के बाद स्वयं माँ बाप को बताने में खुशी हो, उस कार्य को चूकना। आज मैंने ऐसा कार्य किया है, सबसे पहले मैं मम्मी को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, और देखना मेरा यह कार्य सुनते ही मेरे मम्मी पापा इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। बस मेरी जिंदगी में एक ही नियम तुम ले लो कि मैं वो कार्य करूंगा जिस कार्य को सुनकर माँ बाप को खुशी हो। ये नियम यदि तुम लोगों ने ले लिया तो आज जालना से यहाँ आना सब बच्चों का सफल हो जाएगा। ये क्या दिया मैंने नमोकार मंत्र नहीं दिया, वो तो तुम्हें पाठशाला में पढ़ा दिया। भक्तांबर का श्लोक नहीं दिया, वो तो तुम लोगों ने हमें सुना दिया। लेकिन मैं जो सुना रहा हूं ये जरूर मंत्र मानना। रिपीट करता हूं, जिस कार्य को करने में अपने गार्जियन, अपने माँ बाप का डर लगे वो कार्य नहीं करना। और जिस कार्य को करने के बाद ऐसा लगे कि मम्मी पापा को सुनाऊं, वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, तो एक नियम वो करके वह कार्य जरूर करना। और जिंदगी में एक नियम लेना, जिन्होंने जन्म दिया, पालन किया, बड़ा किया, उनको तुम खुश कैसे कर सकते हो? हर बालक को अपने माँ बाप का नेचर समझना चाहिए कि माँ बाप किस कार्य में खुश हैं। अभी माँ जी कह रही थी ना कि हम प्रतिज्ञा करके गए थे, महाराज जी एक दिन समाज को लाऊंगी। कह तो दिया, लेकिन टेंशन हो गया कि गुरु के सामने कहा है, कहाँ जालना है और कहाँ मध्य प्रदेश है, कैसे संभव है? यदि सच्ची लगन लगी हो तो जालना तो बहुत पास है। व्यक्ति जन्मांतरों में भी अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है। अब यह जो तुम्हारे लिए खुशी हुई, आनंद आया, यहाँ तक आने में तुम्हारे लिए जो खुशी हुई, आप लोग अपने माइक से विचार बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हमें सारी जन्नत मिल गई है। बस यही अनुभूति अपने जीवन में लाई चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता हमारे कृत्यों को देखकर कहें कि ऐसा कार्य किया मेरे बेटे और बिटिया ने कि मानो हमें सारी जन्नत मिल गई। तो यह स्थिति हमारे लिए विचारनीय है। जिस कार्य को, और माता पिताओं से मेरा कहना है कि बच्चों के साथ वह कदापि नहीं करें जो बच्चों को अच्छा लगता है। ये डर न लगे कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे को बुरा लग जाएगा, बच्चे के लिए बहुत दुख होगा। इसलिए मैं बच्चे के प्रतिकूल नहीं चल सकती, क्योंकि मैं बच्चे को बहुत चाहती हूँ। इसलिए मैं बच्चे को तो नहीं रोने दूंगी। वो जो चाहेगा मैं उसकी पूर्ति करूँगी, क्योंकि मैं बच्चे को बहुत चाहती हूँ। यदि तुम्हारी ये धारणा है तो आज तुम बच्चे को नहीं रोने दे रही हो, कल तुम्हें रोना पड़ेगा, है ना? कल तुम्हें, क्योंकि बच्चा गलत मार्ग पर जाएगा।
बच्चा अपने जीवन को खो बैठे। इसलिए महापुराण में, महानीति में कहा, बच्चे के सदा प्रतिकूल चलना, बच्चे की इच्छाओं को ध्यान नहीं देना, बच्चे की आंखों के आंसुओं का ध्यान नहीं देना, क्योंकि बच्चे के आंसू पूरे 100% पाखंडी होते हैं। 100% पाखंडी। सबसे ज्यादा नाटक खोर कोई रोने में, इसके आंसू भी आ जाते। गजब तो ये है, क्योंकि दिखावटी व्यक्ति रोवे तो बताते आंसू नहीं आते। बड़े लोगों के, बड़े लोग दिखावटी रोवे ना तो आंसू नहीं आते, लेकिन इनको पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है कि ये बनावटी रोता है और फिर भी आंसू, और बस उन आंसुओं को देखकर अपन लोग पिघल जाते हैं। इसलिए इन बच्चों के आंसुओं का ध्यान नहीं रखना। ये घड़ियाल आंसू है, पाखंडी आंसू है। आप देखना, इनको बहुत जोर से रो रहा हो बच्चा, और इतनी सी चॉकलेट उसको मिल जाए ना, 1 मिनट में चुप होता है। अपन लोग रोए तो चुप होने में भी टाइम लगता है। बड़ा व्यक्ति रोता है ना तो जल्दी रोता भी नहीं है, और कोई कितना ही समझाए तो जल्दी। लेकिन इनका तो ऐसा नाटक है, 1 क्षण में तो आंसू आता है, और इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो तुरंत चेहरे पर। इसलिए इनके आंसुओं की चिंता नहीं करना। बच्चे के जितने आंसू निकलते हैं, बच्चा उतना स्वस्थ होता है। बच्चा जितना हंसता है वो स्वस्थ हो या नहीं हो, बच्चा जितना रोता है उतना वो स्वस्थ होता है। जन्मते ही, आप लोग थोड़ा शेयर करना, जन्मते ही बच्चा प्रकृति से रोना अच्छा है कि हंसना अच्छा है? आप लोग बताओ ना। यदि बच्चा जन्मते ही हंस जाए तो बोलते नहीं हो, अरे महाराज जी मामला गड़बड़ है, मामला लोग अच्छा नहीं मानते। और बच्चा जन्मते रो जाए तो बहुत अच्छा। ऐसा कई बार हम आप लोगों के मुख से सुनते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो, बच्चे का जन्म हुआ, बहुत खतरे में। मैंने क्या बात है? बोले वो रोया ही नहीं। तो हमने कहीं रोया नहीं तो अच्छा है ना। बोले नहीं महाराज आप नहीं समझते, बच्चा रोया नहीं इसका अर्थ उसकी जिंदगी। बोले मैंने कहा ये संसार कैसा है? और बच्चे को जन्मते ही सारा परिवार उसको रोता हुआ देखना चाहता है। रो पड़े तो शुभ है, रो पड़े तो सबके चेहरे खिल जाते, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि बच्चा रो पड़ा। तो अब बताओ, प्रकृति ने जन्मते ही तुम्हें कौन से बच्चे को शुभ कहा, रोते या हंसते? हाँ, इसलिए अब ये जब जब रोवे तब तब समझना कि बहुत अच्छा होने वाला, एक झापड़ और लगा, थोड़ा और रो ले। क्योंकि हमने देखा है कि रोता हुआ बच्चा, बहुत बड़ी नीति है ये, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हो, नीति दे रहा हो। ये प्रकृति ने जो वरदान दिया है बच्चे को, जन्मते रोने की जो गॉड गिफ्ट है, रोने की गॉड गिफ्ट, हंसने की नहीं। इसलिए बच्चा हंसे या नहीं हंसे, लेकिन रोता है तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक जीवनधर चरित्र है, सुनो, जीवनधर चरित्र है। वो जीवनधर चरित्र, जीवनधर जो बचपन में क्या था, जब भी रोटी खाने बैठता था तो रोता था, और जैसे ही रोता था तो माँ बड़ी परेशान होती है, कहाँ का बेटा, जब भी खावे बैठे रोवे। तो आप महिलाओं की आदत है, जब महाराज जी आते हैं तब आप सभी लोग बच्चों की शिकायत करते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, बच्चा जिद्दी है, आशीर्वाद दो, बच्चा क्रोधी है। तो जीवनधर की माँ कहती है, महाराज जी आशीर्वाद दो, ये जब भी खाने बैठता है पहले रोता है फिर खाता है, पहले रोएगा फिर खाएगा, जब मैं डांट लगाऊंगी, जब मारूंगी तब खाता है।
तो अब महाराज क्या कहेंगे, बोलो भाई, यही समझाएंगे। तो महाराज ने जीवनधर से कहा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, खाते समय नहीं रोना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। महाराज ने समझाया। तो जीवनधर बहुत ज्ञानी था, उसने कहा, महाराज जी अभी तक तो मैं अपनी माँ को ही समझता था कि ये कुछ नहीं जानती, अब तो आज पता चला कि हमारे माँ के गुरुजी भी कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। आप भी कह रहे, आप इतने महाराज हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, सारे साल पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप मुझे रोने की मना कर रहे। मम्मी करती तो फिर भी बात समझ में आती थी, ये ज्यादा ज्ञानी नहीं है, आप तो ज्ञानी है महाराज, आप कह रहे हैं कि फिर। अब महाराज ने कहा कि ये पता नहीं कौन सा पुराण खोलने वाला है। वो कहता, महाराज आपने पुराण ही नहीं पढ़ा, इसका अर्थ है आपने बच्चा पुराण नहीं पढ़ा। सारे पुराण तो आपने पढ़े, समय सार, प्रवचन सार, महापुराण, आदि पुराण, लेकिन आपने अभी बच्चा पुराण नहीं पढ़ा। महाराज ने कहा, बेटा इसमें क्या पुराण पढ़ना। महाराज जी आपको नहीं मालूम, हम बच्चे पुराण में लिखा है कि बच्चा यदि खाने के पहले रोता है तो भूख अच्छी लगती है। अब मम्मी अपनी रोटी बचाना चाहती है तो नहीं रोऊंगा, और आप भी चाहते हो कि मैं भोजन कम करूं तो नहीं रोऊंगा। अब बोलो क्या करूं। उसने क्या लांछन लगा दिया कि मम्मी और आप चाहते हो कि मैं ज्यादा भोजन नहीं करूं तो रोना बंद कर दूंगा, और आप दोनों चाहते हो कि मैं प्रतिदिन भोजन ज्यादा करूं, तो फिर मैं जो कर रहा हूं उसका आशीर्वाद दो। अब काय का आशीर्वाद दो। अब मना करता हूं तो वो कहता, देखो महाराज जी रोटी कम खाऊंगा, क्योंकि बच्चों को रोने के बाद नियम से भूख लगती है। इसलिए माताएं हंसते हुए बच्चे को गोदी में नहीं उठाती, दूध पिलाती। किसको रुलाती हैं? क्योंकि वो जान जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, इसका अर्थ इसकी भूख। जब जीवनधर ने महाराज को ये कहा तो महाराज जी कहने लगे, अब मैं क्या कहूं इस छोकरे से, क्योंकि ये तो इतना ज्ञानी है कि ये कहता है मैं इसलिए रोता हूं जिससे भूख खुल जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, इनको यदि रो रहे हैं तो रोने दो, इनकी भूख खुलेगी, इनका आत्मा शुद्ध होगी, लेकिन बच्चे के अनुकूल नहीं चलना। बच्चे को जो अच्छा लगता वह खाने नहीं देना। बच्चा जहां चाहता है जाना वहां नहीं जाने देना। वहां निर्दयी बन जाओ, कठोर बन जाओ। यदि कठोर और निर्दयी बन जाओगे तो बच्चा तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देगा, जिंदगी भर तुम्हारा होगा, और जिंदगी भर दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों को छुएगा। किसके होने से? माँ के कठोर होने से, माँ के निर्दय होने से। माँ ने एक नियम लिया, मैं बच्चे के अनुकूल नहीं चलूंगी, तुझे जितना रोना है रो ले, जितना कोसना है कोस दे। बच्चा बहुत, बच्चे के हाथ से जब मिट्टी छीनती है ना माँ, तो बच्चे को इतना गुस्सा आता है कि इसका सिर फोड़ दो, पत्थर उठा के मारता है और बहुत रोता है। बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, यदि तुम छीनो तो कितना क्रोध करता है, पत्थर उठा के मारने को तैयार होता है। अब तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैं बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती, तो मिट्टी खाएगा तो क्या हो जाएगा? उस समय बच्चा रोता है तो रोने दो, बल्कि और एक जोर से थापड़ मारो, जिससे और ज्यादा रोलेगा, उतना ही बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। बड़ा जब व्यक्ति रोता है तो अब सगुन होता है, और बालक जब रोता है तो सगुन होता है। ये नीति मान।
बड़ा जब रोता है तो समझ लेना चाहिए कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है, अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए बड़े आदमी की आंख में आंसू है। और बालक जब रोता है समझ लेना वह कोई बुरा कार्य नहीं कर पा रहा है, गंदा कार्य नहीं कर पा रहा। जो जिंदगी के लिए नुकसानदायक है ऐसा कार्य जब बालक नहीं कर पाता है तब वो रोता है, तब वो रोता है। इसलिए उसके रोने को, जिस कार्य को मैं ये उदाहरण दे रहा हूं प्रकृति पर, अपन जब लू चलती है कितने बुरे भाव करते हैं, बोलो। मां भली प्रतिकूल है बालक के, लेकिन मां के शास्त्र में कहा मां बालक के साथ प्रतिकूल रहे। बालक बद्धवा देवे तो चलने दो, बालक रोवे तो रोने दो, बालक बुरा कहे तो करने दो, लेकिन तुम अपना स्वरूप नहीं बदलना, क्योंकि तुम जो भी करोगी बालक के हित में करोगी। मां कितनी कठोर हो लेकिन बालक का अहित, बस मैं प्रकृति पे घटा रहा हूं। लू चलती है, बहुत बुरा लगता है। कई लोग प्रकृति को बद्दुआ देते हैं, कितना बुरा बात। लू चल रही है, बैठने नहीं दे रहा है, कितना टेम्परेचर है, 48 टेम्परेचर हो। महाराष्ट्र में शायद 48 नहीं होता, कभी कभी होता है। और उसी दिन लाइट चली जाए, बोलो सबके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, बद्दुआ देते हैं। लेकिन प्रकृति के शास्त्र को हमने जब पढ़ा, प्रकृति कठोर हो सकती है, अपनी इच्छा के विरुद्ध हो सकती है, लेकिन प्रकृति कभी किसी का अहित नहीं कर सकती। मैंने इस प्रकृति के नेचर को पढ़ा। काश गर्मी नहीं पड़ती तो क्या होता, काश गर्मी नहीं पड़ती तो क्या होता। आजकल हमारे प्रवचन चल रहे हैं, किसी भी वस्तु को देखो, उसकी एनर्जी देखो, निमित्त शक्ति देखो। कोई भी वस्तु है, एक घड़ी है, आप किसी दिन इस घड़ी की आपको महिमा गाना है, वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन तुम इस घड़ी की महिमा गाओगे। घड़ी की कीमत ज्यादा नहीं है, यदि ये गुम जाए तो महाराज गुम जाना, दूसरी मिल जाए। आजकल तो मोबाइल में घड़ियां हैं, सब में, कोई मानता हो इसकी ज्यादा कीमत नहीं। आपको गुमने से कोई ज्यादा कष्ट होने वाला, क्योंकि आप दूसरी ले लो। लेकिन एक दिन में इस घड़ी को अनमोल करना है, एक दिन इस घड़ी को तुम्हारे मुख से कहलवाना है, आज यदि घड़ी नहीं होती तो हम बर्बाद हो जाते। इसमें एक शक्ति है, इस घड़ी में एक शक्ति है जो तुम्हारी दृष्टि में अनमोल हो जाएगी। किसी दिन आपको किसी कार्य के लिए जाना है, कोर्ट में पेशी है, अस्पताल में कोई मरीज बीमार है, और आप घड़ी देख थी नहीं, और एक ही ट्रेन थी अस्पताल जाने की, हालांकि जालना जिला है। मान लीजिए ऐसे केस भी तो आते हैं जो जालना से बाहर जाना पड़ता होगा। एक ही फ्लाइट है, एक ही ट्रेन है, घड़ी थी नहीं, आप 5 मिनट लेट हो गए। परिणाम स्वरूप आप अस्पताल नहीं पहुंच पाए समय से, मरीज हाथ से चला गया। और आप लेट होने वाले थे, इसमें घड़ी दिख गई और आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा 5 मिनट पहले तुम आ गए, अन्यथा ऐसा होता है कि नहीं?
5 मिनट, 1 मिनट। अब वो घड़ी के कारण से आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। बोलो तुम्हारा मरीज समय से डॉक्टर के पास पहुंच गया, इस घड़ी की कीमत कितनी है? बोलो। तुम्हारा व्यक्ति इस घड़ी के ना होने से 5 मिनट लेट हुआ, व्यक्ति को खो दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया, सब हो गया। और इस घड़ी के कारण 5 मिनट आप समय से निकलकर पहुंच गए और आपका मरीज बच गया। आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपकी बहन, कोई भी XYZ जो बच गया, उसकी कीमत कितनी है? जो बच गया उसकी कीमत कितनी है? सब अपने अपने रिश्तों को पकड़ लो, जो तो तुम्हारे रिश्ते हैं, सब लोग अपनी अपनी कीमत नोट करना। आज तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी मम्मी की कीमत कितनी है? जल्दी बोलो। पापा की कीमत कितनी है? पत्नी की कीमत कितनी है? बेटे की कीमत? बहुएं और बताएं, सासू की कीमत कितनी है? पकड़ में आ गया मामला। हर चीज में बिल्कुल ऐसे अनमोल बोल रहे थे जैसे रटा हुआ हो। जैसे बच्चों को अभी भक्तांबर देख रहा था ना मैं, सब एक साथ बोल रहे थे, अर्थ भी एक साथ बोल रहे थे, रटा दिया ना। ऐसे तुम्हें रटा हुआ था, अनमोल 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 अनमोल। और जैसे बहू की दृष्टि में सासू की कीमत कितनी? आवाज कम आई है इसलिए मैंने बोला। सासू बहुत खतरे में। कहीं कहूं बहू ये माला तो नहीं फिर रही, बोले महाराज जी हो सकता है संसार है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जिस वस्तु की जितनी कीमत हो, उस कीमत को, उस वस्तु को बचा लिया किसने? बोलो। घड़ी। यदि घड़ी नहीं होती तो हम 5 मिनट लेट भी, क्योंकि हमें समय पता चलता नहीं। समय किससे पता चलता है? अब इस घड़ी की कीमत कितनी है? अनमोल। एक बार थैंक्स कह दो, एक बार आभार मान लो, एक बार कह दो हे घड़ी तेरा मैं जन्म जन्म तक आभारी हूं, तेरे कारण से मैं 5 मिनट समय से पहले पहुंच गया, नहीं तो आज सब कुछ हाथ से चला जाता। घड़ी अनमोल, थैंक्स, धन्यवाद, आभार। अब ये दृष्टि बनाओ, हर चीज में ये दृष्टि बनाओ। घड़ी अपने समय से चलती है, जंगल में भी पड़ी है तो चलेगी, कमरा बंद है तो भी चलेगी, जेब में है तो चलेगी। ये चलना उसका स्वभाव है, उस पर अपन को नहीं जाना, वो तो घड़ी का नेचर है। लेकिन ये घड़ी हमारे लिए कितनी निमित्त शक्ति ताकत रखती है, इस घड़ी के पास कितनी निमित्त है। ऐसे ही हर चीज को, अभी मैंने पंचकर्णा पर समझा, हवाओं की कीमत कितनी है। जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तो अनमोल। इन पेड़ पौधों की कीमत कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी कितना निमित्त है। पानी, कभी कहा मैंने प्रवचनों पंचणक में, जल पापी है, स्थावर नाम कर्म का उदय, वो अपने पाप कर्म को भोग रहा है। लेकिन बताओ अपनी जिंदगी में जल की कीमत कितनी है? अनमोल। जल अनमोल है, स्वयं में वो अनमोल नहीं है, स्वयं में तो वो स्थावर है। स्थावर नाम कर्म, कर्म सिद्धांत में पाप कर्म का उदय है। लेकिन दुनिया के लिए एक बार जल को देके थैंक्स कह दो ना, एक बार कह दो ना कि हे जल तेरी मैं क्या कीमत आऊंगा। जब प्यास लगती है तो एक लोटा पानी भी अनमोल हो जाता है। वो दृष्टि देखो, वो शक्ति देखो, वो पॉजिटिव शक्ति देखो इसमें। वो देखो इस शक्ति में यदि गर्मी नहीं पड़ती
अपन ने बद्दुआ तो देगी क्योंकि अपन को गर्मी लगेगी, अपनी नींद खराब हो गई। लेकिन काश थोड़ी देर सोचो, यदि यह गर्मी नहीं होती तो डैश डैश बच्चे लोग, यदि गर्मी नहीं होती, जो लू लग रही ना, बहुत ज्यादा लू लग रही, चलो मैं इस गर्मी को कह देता हूं कि हमारे बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, कल से गर्मी पड़नी नहीं। कितना अच्छा रहेगा। देखो अब तुम यहां आए हो ना, तो मैं वरदान दे दूं, प्रकृति मेरी बात मानती है, मानती है। देखो कई बार मनाया मैंने प्रकृति को। अभी देखो पंचकर्णक में प्रकृति बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन मैंने कहा प्रकृति थोड़ा दया करना, उसने दया कर दी। कल गजरत फेरी थी, इस समय तुम धूप में नहीं बैठ पा रहे, इस समय तुम्हें फेरी के चक्कर लगा रहा है, मान जाएगी। कह दूं बच्चे लोग कि प्रकृति, कहता हूं कि प्रकृति गर्मी बहुत बुरी है, लू बहुत बुरी है, अब कभी प्रकृति गर्म नहीं होगी। पर बाद में वापस मत लेना, ध्यान रखना। सोचो, कल्पना करो, गर्मी नहीं होगी तो समुद्र में भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगी तो बरसात नहीं आएगी, बरसात नहीं आएगी तो हे प्राणी पानी पानी, हे प्राणी बोलो। प्रकृति यदि दया कर दे, प्रकृति यदि अपनी बद्दुआओं पर जब विचार करे, प्रकृति सोचे कि नहीं इन सब जीवों को ये गर्मी बुरी लगती है, लू बुरी लगती है, यहां तक कि तुम लोग तो छोड़ो, कई बार हम महाराज लोग भी क्या उठते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत लू चल रही है, कितना बेकार मौसम है, क्या कह दिया। एक बार अभी कल परसों बहुत लू चली थी, तो ऐसे ही मन में भाव आया कि बहुत गलत वातावरण है, बहुत गलत समय है, लू चल रही शाम को, ठीक नहीं। उसी समय प्रकृति ने कहा, बाबा जी अभी तक तो मैं सहन कर रही थी, क्योंकि ये ग्रस्त लोग बच्चे हैं, ये बच्चे मुझे बद्दुआ दे रहे थे, ये ग्रस्त लोग अज्ञानी हैं, मोही हैं, ये लोग बुरा कह रहे थे कि ये बुरी गर्मी बुरी है, लू बुरी है। बाबा जी आप मुझे बुरा कह रहे हैं, आप मुझे बुरा कह रहे हैं, आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गर्मी बुरी है, ये लू बुरी है, आप कह रहे हैं। प्रकृति ने कहा, गुरुदेव आपको तो मैं दुखी नहीं देख सकूंगा, आपकी बद्दुआ तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इन बच्चों की बद्दुआ कभी लगती नहीं और गुरु की बद्दुआ से कोई बच नहीं सकता। क्या कहा? बच्चों की बद्दुआ नहीं, मैंने कहा ना बच्चों की बद्दुआ लग जाए तो बेचारी माँ तो वैसे ही मर जाए, क्योंकि बच्चा तो दिन भर में कोई जितने गलत कार्य करेगा उतना ही माँ उसको रोकेगी, और जितना रोकेगी उतना ही बच्चा उसको बद्दुआ देगा, तो बेचारी माँ पिता का क्या होगा, वे तो वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए नीति शास्त्रों में कहा बच्चे कितने ही बद्दुआ दें, इनकी बद्दुआ। प्रकृति ने उस दिन मुझे सचेत किया, तुरंत वातावरण गर्म था, मैं ध्यान में सामायिक में बैठ गया और लू चल रही थी, मेरे मन में 2-3 भाव, बुरा भाव आ गया, ये प्रकृति का बहुत वातावरण गलत है, अच्छा नहीं है। तब प्रकृति ने तुरंत आकर के कहा, चिंतन की बात कह रहा हूं, अंदर की आवाज आई, नर्मदा की आवाज आई, बोले महाराज जी आप मुझे बुरा कह रहे हैं, आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। लो मैं बदलती हूं, सोच लो गुरुदेव, सोच लो महाराज, मैं बदलती हूं और सदा ठंड पड़ेगी। आप साधु हैं पर बाद में
वापस मत लेना, फिर जनता तुम्हारे पास रोती हुई आएगी, महाराज पानी नहीं बरस रहा है। फिर तुम्हारे भक्त और आप खुद बिना पानी के जीवन जियोगे, फिर देखना महाराज, फिर आई एम सॉरी प्लीज मत कहना। चिंतन में मैं ध्यान में चला गया, मुझे कहना पड़ा, प्रकृति तू आई एम सॉरी प्लीज नहीं कहेगी, मैं कहता हूं आई एम सॉरी प्लीज, मैंने प्रकृति को गलत समझ लिया, मैंने प्रकृति को गलत समझ लिया। प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं है, ये बराबर है। प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं है, ये बराबर है, लेकिन प्रकृति हमारा कभी अहित नहीं करेगी, ये भी बराबर है। यही गर्मी तो जाकर के बास बनाएगी समुद्र में। पानी आकाश में नहीं होता, पानी तो जमीन पे ही होता है, लेकिन जो जमीन पे पानी है वो पीने लायक नहीं है। गर्मी देखो कितना उपकार, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। गर्मी जमीन के गंदे पानी को, खारे पानी को बास बनाकर आकाश में ले जाती है, और आकाश में से मीठा पानी बरसाती है, जिससे जिंदगी है। बोलो गर्मी की कीमत कितनी है? हो गर्मी की कीमत कितनी? पॉजिटिव देखो, ताकत देखो, सारी दुनिया का क्या होगा। हर चीज को देखो। बरसात की कीमत कितनी है? ठंड अपन को ज्यादा लगता है, ठंड लगती है, लेकिन किसी साल ठंड नहीं पड़े तो सारी खेती का क्या होगा? नुकसान, खत्म ही हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो अनुकूलताएं चाहते हैं, हम सुखी कब होंगे? जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो। ये होना संभव नहीं है, और हो गया तो अनर्थ ही अनर्थ है। अब बोलो आप सुखी कैसे हो? प्रवचन का पहला वाक्य याद करो, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। पहला शब्द, सुखी कब होगे? दूसरा वाक्य, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाएं कब पूरी होंगी ये बता दो। तुम सुखी कब होंगे अपन सब? जब हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। अब इच्छाएं पूरी कब होंगी? सब लोग लिस्ट दे दो हमें, है फिर आगे पीछे बढ़ाना मत। हाँ नहीं फिर बात, महाराज जी थोड़ा लिस्ट में एक चीज और छूट गई। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई इच्छाएं आ जाती है। नई इच्छाएं आती है। एक छोटा सा कहानी थी कि एक मजदूर था, गरीब था, वो पैदल के लिए पैदल जाता था मजदूरी करने बहुत दूर। ऐसी दया आई कि उसने कहा कि देखो ये बेचारा मजदूरी करने जाता है और उसे इतनी दूर जाके मजदूरी मिलती है, काम ही वहां चल रहा था। तो देवता उसने कहा कि हे भाई, मैं तेरे दुखों पर मुझे दया आ रही है, तेरे दुखों पर बहुत दया आ रही, तू पैदल चलता है। बोले क्या करूं, तेरी मजदूरी तो बदल नहीं सकता, किस्मत तो बदल नहीं सकता। बोले साहब कुछ मत बदलो, बस एक साइकिल मिल जाए, एक साइकिल मिल जाए तो कम से कम मजदूरी तो करना ही है, रास्ते की जो थकान है। अब देवता को साइकिल देने में क्या देर लगी, उसने क्या कह दिया, तथास्तु, साइकिल आ गई। अब देवता ने सोचा कि अब तो वो खुश होगा, बहुत अच्छा कह रहा होगा, क्योंकि अब चलने की थकान नहीं, साइकिल से फटाफट जाता होगा। और बहुत तो हर व्यक्ति को क्या होता है,
जो कोई भी काम करता है तो दो शब्द का भूखा रहता है, कोई सामने वाला मेरा आभार मान ले। आप लोग पंचकर्मा किया ना, आपने पंचकल्याणा किया, उसका कोई आपको विकल्प नहीं है, उतनी खुशी नहीं है। लेकिन यदि आपका आभार मानते समय मंच संचालक आपका नाम भूल जाए तो बताओ ना, अरे महाराज जी सब ये सम्मान समारोह खतरनाक होता है। इतना दो शब्द मात्र और कुछ नहीं, उसमें लेना देना कुछ नहीं था। 5 दिन की खुशी की कीमत कितनी? 5 दिन की कीमत। सब कुछ, धंधा छोड़ा, व्यापार छोड़ा, मेहनत की, भक्ति की, सब कुछ, मात्र माइक पे नाम में, आभार में नाम छूट गया। अब तो पट्टा को चैन नहीं, अब तो उसके मन में अंदर ऐसे जो झटप रहा है जैसे सिगड़ी पे पापड़। क्या बात हो, मैंने इतना काम किया और मेरा ही इतना तो छोड़ो, यदि आभार में आगे पीछे हो जाए तो भी उसने कुछ नहीं किया, उसका पहले हो गया। और मैंने, अब बोलो, आपने जो 5 दिन में 10 दिन में जो पुण्य कमाया, वो पुण्य मात्र 2 शब्दों में खत्म हो गया। पत्रिका में मेरा नाम ही नहीं आया। आपको भगवान से मतलब नहीं है, गुरु से मतलब नहीं है, उस पत्रिका में। और कोई पत्रिका में नाम नहीं पड़ता, स्वयं का नाम स्वयं पड़ता, पट्टा फूलता है। दो अनमोल मनुष्य पर्याय को मुझे वो पर्याय मिली है जिस पर्याय में आकर के लोग भगवान बनते हैं, गुरु साधु बनते हैं। 84 लाख योनियों में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसमें कोई भगवान बनता हो, जिसमें कोई मुनिराज बनता हो। तुम अपनी पर्याय को कोस रहे हो, तुम अपनी पर्याय कह रहे, कौन सी पर्याय, किस्मत है क्या? अरे अनमोल कर दे रहे अपनी पर्याय को। मत इन कर्मों की चपेट में रोने बैठ जाओ। जैसे ये मनुष्य पर्याय का शरीर मिले, इसकी तरफ देखना, कहता कौन है बदकिस्मती, मैं उस पर्याय का मालिक हूं जिस पर्याय से भगवान बना जाता है। अब तुम किसको कोस रहे हो? थैंक्स कह दो रे एक बार, बोलो एक आभार कि मैं मनुष्य हूं जिस मनुष्य पर्याय से भगवान बना जाता है। देवता नमस्कार करते हैं मनुष्य पर्याय के लिए। धन्य है ऐसी पर्याय जिसमें मुनिराज बन जाते हैं। कोई 84 लाख पर्याय में कोई योनि नहीं जो मुनिराज, देवता मुनि बन सकते हैं, बोलो। लेकिन मनुष्य, तुम्हारी कौन सी पर्याय, देवता की कि मनुष्य की? कौन सी पर्याय चाहिए? हाँ मुराद देवता बना दो। मिथ्या दृष्टि कहीं का। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे तो सदा वो पर्याय मिले जिस पर्याय से मोक्ष का दरवाजा खुला रहे। गर हो जन्म दोबारा, एक मंत्र लो, जिनेंद्र भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। फिर से यही जिनालय और जिनेंद्र भगवान की शरण ले। लेकिन किनको मिलती है शरण? जो ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं मेरा देवता जिनेंद्र देव है, मेरी पूजा जिनेंद्र की पूजा है, मेरी आराधना जिनेंद्र देव है, बस इस जिनेंद्र के अलावा मेरा कोई देव नहीं हो सकता, और जिनवाणी माँ के अलावा कोई माता नहीं हो सकती, और गुरु के बराबर कोई उपकारी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं देव शास्त्र। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धा नाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिपुणा पोडमष्टांगम। हाँ, जो सच्चे देव शास्त्र। आज तुम लोगों को बलि भगवान न बन पाओ कोई बात नहीं, साधु न बन पाओ कोई बात नहीं, आरिका न बन पाओ कोई बात नहीं, सास समझ में ना आ पाए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं सब लोग। हमारे स्नातक बाबू ने बताया
कि महाराष्ट्र में भी लोग 12 वर्षीय कोर्स करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप लोग सब 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं आप लोगों को 12 कोर्स कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो अच्छा लग रहा है इसका प्रमाण, क्योंकि मैं तुम लोग कुछ बोलते हो ना तो मैं थोड़ा सा शकीला आदमी हूँ, मुझे शक होता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। गड़बड़ नहीं, मैं या तो मेरा ये दुर्गुण समझो, अब तुम किसी भी चीज को हाँ कहते हो मुझे शक हो जाता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये बीमारी मुझे है, अब इसकी बीमारी का इलाज एक ही है कि प्रमाण पत्र दो। तो अभी 12 वर्षीय कोर्स जो कर रहे हैं उनका विश्वास दिलाने के लिए कि सही में तुम्हें आनंद आ रहा है, सही में तुम अपने जीवन को धन्य मान रहे हो, तो जो 12 वर्षीय कोर्स तुम कर रहे हो 12 वर्ष के अंदर कम से कम 12 व्यक्तियों को 12 वर्षीय कोर्स में शामिल करा देना, ये प्रमाण पत्र है। क्योंकि जो कार्य व्यक्ति स्वयं करता है उसमें अच्छा लगता है तो वो अपनों को भी बताता है कि नहीं, बताता है कि नहीं? ऐसे ही आप लोग जो 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, साल का एक व्यक्ति आपको उस आनंद से, उस उपलब्धि से, उस ज्ञान से, देखो मैंने इस साल आदि पुराण पढ़ लिया, श्रावकाचार पढ़ लिया, इतना आनंद, मैं तो बुद्धू था, ज्ञान नहीं था, ये इस ढंग से प्रस्तुत करो कि वो भी कहे तो फिर इस साल से मैं भी पढ़ता हूं। और 12 साल में यदि 12 व्यक्तियों को तुमने तैयार कर दिया तो भली तुम्हारे पास में कम नंबर आए हों, लेकिन तुम ज्ञान में नंबर 1 का क्षयोसम प्राप्त कर लोगे। प्रभावित करना है। समंतभद्र महाराज कहते हैं कि जो ज्ञान, जो धर्म तुम्हें मिले वह धर्म का अतिशय जब ही माना जाएगा जब उस धर्म से कोई दूसरा प्रभावित है। आप मंदिर जाते हो, आपकी चर्या देख के कोई पूछे आप इतने अच्छे कैसे हो, तो आप गर्व से क्या कहना, बोलो ना मैं मंदिर जाता हूं, अच्छा इसलिए, तो कल से वो भी कहेगा मैं भी। बच्चों, कोई कहेगा आप बच्चे लोगों को भक्तांबर आता है, इस उम्र में संस्कृत का भक्तांबर आता, अर्थ आता, बड़े बड़े लोग कहेंगे अरे बच्चे लोग तुम तो बहुत ज्ञानी हो, ये तुमने कहां से सीखा, तो गर्व से क्या कहना, हम पाठशाला जाते हैं। अपने दोस्त को बताओ हम पाठशाला जाते हैं, उनके मम्मी पापा को बताओ हम पाठशाला जाते हैं, वहां सीखेगा। तो मम्मी पापा अपने बेटे से कहे बेटा कल से तू भी पाठशाला जा, तुम्हारा पाठशाला जाना सफल हो गया, क्योंकि तुमने जो पढ़ा उससे प्रभावित होकर एक व्यक्ति, जो धर्म कर रहे हैं, जिन्होंने कुदेवों को छोड़ दिया है, उनको एक ऐसा चमत्कार दिखाना है, लोग कहें कि तुम बहुत सुखी नजर आ रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हो, तो गर्व से क्या कहना, मालूम मैंने कुदेवों को मानना छोड़ दिया है, मैं सच्चे देव को मानता हूं। अच्छा इसलिए तुम इतने सुखी दिख रहे हो, तो कल से, हाँ बोलो ना, वो कहेगा कल से मैं भी कुदेवों को छोड़कर सुदेव के पास चलता हूं। और जब वो तुम्हारे साथ जिनेन्द्र देव के पास आएगा, जिनेन्द्र कहेंगे अरे कल तो अकेला आया था, आज 2 को लेके आया। उस समय जो भगवान का वरदान वरगणाएं मिलेंगी वो हमारे लिए एक दिन ऐसा बनाएगा कि हमारे पूरा परिवार सब जैन सम्यक दृष्टि होंगे। सर्वार्थ सिद्धि में जन्म होगा जहां मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं, सम्यक दृष्टि, क्योंकि तुमने अपने सम्यक दर्शन से एक को प्रभावित किया है। ऐसा आप लोगों को 12 वर्षीय कोर्स, तो आप लोग कार्यक्रम तो आपका जो होना है वो जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए सच्चे देव साध गुरु के प्रति आज हमने आपको बहुत सारी भावनाएं दी, बहुत सारे मंत्र दिए। कल का कार्यक्रम तो कैसा होगा। महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा। जालना में सुनो, महाराष्ट्र में लोग जालना में पूछें
तो वहां कहना महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन दिया, महाराज ने बहुत अच्छा दिया। क्या कहा वो तो महाराज जी से पूछ लेना। नहीं, कुछ ग्रहण करके जाना है और ऐसा ग्रहण करके जाना है कि आज जो हमें उपदेश मिला है, हम ये उपदेश सारे जालना के लोगों को बताएंगे कि हमें जो आनंद आया, जीवन का एक वो सत्य तुम्हें बताया कि तुम हर चीज की उस शक्ति को पहचानो जो अनमोल है, और अपनी जिंदगी में जो है उसका आभार मानो। क्या कहा? कान का, आंख का, थोड़ा आंख कम दिखे क्या? ये आंख है, दिखते ही नहीं है। मैंने जोर से थप्पड़ नहीं मारा, धीरे से मारा। तुम तो इससे जोर से मारोगे। यदि किसी चीज को देखना चाहते हो नहीं दिखती है तो ये कोई आंखें हैं क्या? दिखती नहीं। नहीं, कुछ तो दिख रहा है ना? हाँ, नहीं, 4 हाथ तो दिख रहा है। बस आभार मानो, दुनिया में ऐसे हैं जिनको 4 हाथ भी नहीं दिखता, मुझे तो 4 हाथ दिख रहा है। आभार मानो, और जितना ज्यादा हम आभार की तरफ जाएंगे, आभार मानना है, आभार मनवाना नहीं है। सुन रहे हो ना? हाँ महाराज आभार। अब हम इतनी गलती करते, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। हम कहते हैं आभार मानो, और तुम लोग क्या करते हो? दुनिया मेरा आभार, तुम आभार मनवाते हो, ये गलत है। और मैं कह रहा हूं आभार मानो, ये सही है, ये कह दिया। और दूसरी बात जो आपको सच्चे देव शायद गुरु के प्रति प्रीति, आज जिन लोगों के प्रति तुम्हारे महाराष्ट्र में जहाँ भी श्रद्धा है, इसको समझो क्यों है वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी। जैसे जैसे दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे सबसे ज़्यादा पड़े, उसका मूल कारण है कि वो सच्चे देव को समझते ही नहीं। जो स्वयं समर्थ है वही दुनिया को समर्थ बना सकता है। उसी की पूजा भक्ति से तुम समर्थ बनोगे, और जो स्वयं असमर्थ है वो कुछ नहीं दे सकता।